तो इस वक्त हम लोग पॉपुलर हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर ए.के. कौशिक जी के साथ। और संभवतः बहुत दिनों बाद हम लोग फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अधूरा रहता कि इस बात के बिना। तो आज एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है जिससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर कौशिक सर के साथ। तो सर मैं चाहूँगा खुद आप बताएं कि आज क्या नया हुआ है प्रॉब्लम। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मीडिया कंसल्टेंट अमित जी का, है ना। और संजोग से अभी अमित जी, वो भी अमित जी, और बाकी पूरी प्रेस के लोग भी अभी खड़े हैं साथ में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने, जिसमें वाराणसी के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जटिल बीमारियों में जहां ऑपरेशंस करके हम इमीडिएटली मरीज की जान बचा सकते हैं, कठिन रोगों का, परिस्थितियों का नॉर्मल ला सकते हैं, ये इस विधि द्वारा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वाराणसी में नहीं है। और डॉक्टर महेंद्र बिंद अभी जो हमारे यहाँ पहले कुछ दिनों से काम कर रहे थे, 3 साल का कोर्स करके ये देहरादून से आए हैं और इस अ, अस्पताल में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जरूरी है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए पूर्वांचल और निकटवर्ती राज्यों में, ताकि लोग जान सकें कि ये चिकित्सा सुविधा पॉपुलर में है। इसके लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। इसको जब थोड़ा सा और सरल करें, जितना मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा था जो समझ पाया, मैं चाहूँगा कि जो देख रहे हैं लोग उनको भी पता चले कि अ, इससे विशेष तौर पे जैसे कुछ ऐसे पेशेंट जिनको बड़े चीज़े का ऑपरेशन ना पॉसिबल हो जिनके अंदर, उन लोगों के लिए बताया डॉक्टर साहब की बहुत आसानी से ऑपरेशन किया सकता है। ओल्ड एज के या एक्सीडेंटल के जहाँ पे हम हैवी एनेस्थीसिया ना दे सकें, वहाँ पे बड़ा एक कारगर है। तो उसको थोड़ा-सा क्लियर करेंगे क्या है क्या? आप यूं समझ लीजिए कि इस जैसे थायराइड है, इसको थायराइड सभी समझ रहे हैं, गले में घेगा की बीमारी, ब्रेस्ट में ट्यूमर की बीमारी। यंग गर्ल्स को ये हो जाता है कभी कभी 18 साल, 20 साल, 15 साल में, 24-25 साल की उम्र में। और इसमें दोनों कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इस मेथड से हम लोग माइक्रो एब्लेटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें तार द्वारा एक्जिला के पास से नस में सबक्लेवियन आर्टरी वेन द्वारा जा करके उस गांठ तक पहुंचते हैं, उस गांठ को हम एब्लेट, ब्लड सप्लाई को रोकते हैं। और उसी सर्जरी को हम लोग ओपन मेथड से जब करते हैं तो उसमें एक स्कार आ जाता है, एक बड़ा सा चीरा आता है, 5-6 दिन मरीज को भर्ती रखना पड़ता है। लेकिन इस मेथड से करने के बाद हम लोग मरीज को 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन दे करके छोड़ देते हैं। अगर एक्सीडेंट की बात करें तो कभी कभी पैरों में, अभी रिसेंटली हमारे एक एक्सीडेंट का पेशेंट आया था, अभी पेशेंट एडमिट है डिलक्स ब्रांच में। पैर का एक्सीडेंट हुआ, पैर में चोट लगी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, साथ में साथ आर्टरी ऑक्लूड हो गई थी। अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा उस समय हमारे पास फैसिलिटी होती अभी, तो उस पैर को हम बचा सकते थे। अल्टीमेटली एम्पुटेट करना पड़ा हम लोगों को पैर का। पॉपुलर हॉस्पिटल एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो ये जो नई सुविधा आई है, इससे किन-किन विभागों को आपको सपोर्ट मिलने वाला हम ऊपर से शुरू करते हैं, जैसे ब्रेन से शुरू करते हैं। ब्रेन में जैसे कोई नस का ब्लॉक हो जाना या वहाँ ब्लड सप्लाई का किसी तरह से रुक जाना, तो वैसे कंडीशन में न्यूरो इंटरवेंशन द्वारा इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। उसके बाद हम लंग्स में चलते हैं। लंग्स में अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो ब्लीड कर रहा है, मैसिव ब्लीडिंग द्वारा कई बार मरीज की डेथ भी हो जाती है, उसमें हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी का एम्बोलाइजेशन करते हैं। कोई ट्यूमर है कहीं पर, जैसे लीवर में ट्यूमर हो सकता है, शरीर के अन्य भाग में हो सकता है, जहाँ से ब्लड सप्लाई उस ट्यूमर में जा रही है, उस ब्लड सप्लाई को ही हम जा करके एब्लेट कर देते हैं। एब्लेट माने उसको आर्टरी को ऑक्लूड कर देते हैं। ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, जिसके वजह से वो रोग श्रिंक होता जाता है, 2-3 स्टेजेस में बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है आपसे बात करके कि इससे जो ऑपरेशन होगा बहुत छोटे चीरे के माध्यम से होगा, जिसकी वजह से शायद हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो 1-2 हफ्ते 1 हफ्ते जरूरत पड़ती थी वो नहीं पड़ेगी। दर्द कम होगा, ब्लड कम लॉस होगा। और ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेशन शायद पॉसिबल नहीं था कि नहीं हो जाए, तो उनका भी ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन सर इसकी कॉस्टिंग वाइज अगर हम बात करें, एक सामान्य ऑपरेशन और इस विधि से ऑपरेशन, दोनों में डिफरेंस कितना होगा या होगा कि नहीं? एक पहले बताना ये भी चाहूंगा कि मैं और भी कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ दिनों की बात है, हम लोगों, एक मरीज हमारे पास आया जिसका किडनी का पीसीएनएल का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन को निकाला गया था लेजर द्वारा। वैसे कंडीशन में वो अचानक कोई नस में उसको चोट पहुंच गया और ब्लीड करने लगा।
14-15 दिन तक ब्लीडिंग होती रही, रुका नहीं। अल्टीमेटली उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा ऐसे नहीं ठीक कर पाए हम लोग। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा उस आर्टरी को रोकी गई है, तब जाके मरीज ठीक हुआ। तो ऐसे जहां भी वैस्कुलर एनोमलीज आ जाती है ना, उसमें ये एकदम रामबाण की तरह काम करता है, उस अंग को बचाता है, उस बीमारी को ठीक कर देता है। आपने क्या पूछा था? कॉस्टिंग वाइज में बोला था कि सामान्य अच्छा, ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में कॉस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस है या क्या है? बहुत देखिए, इसमें जो एक्सेसरीज है ना वो थोड़ा कॉस्टली आती है। वन टाइम हम लोग मशीन परचेज कर लेते हैं, उसके लिए हमें चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो इसके एक्सेसरीज जो हैं वो महंगे होते हैं। फिर भी आप ये मान के चलिए कि जो कॉस्टिंग में आपके बड़े शहरों में लगी, तो उसके हमें लगता है काफी न्यूनतम दर पर यहाँ हो जाएगा। सर जैसा कि अभी आप बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सुविधा पूर्वांचल में पहली बार लाई गई। तो सर जैसे मैं चाहूँगा कि एक ऐसा क्या जो आजकल गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, आयुष्मान कार्ड की बात हम करें, तो उसके अंतर्गत इसके द्वारा ऑपरेशन कवर है नहीं? देखिए, ये मेथड इतना एक्सपर्ट मेथड है कि गवर्नमेंट के सारे जो अधिकारी हैं उनको सब पता है। धीरे धीरे इसमें इन प्रोसीजर्स को भी आयुष्मान के साथ साथ बाकी जितने टीपीए कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे ईसीएचएस और ईएसआई के पैनल्स हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे इंक्लूड हो गया है। हो सकता है पूरी जानकारी नहीं है वहाँ में, कुछ चीजें कहीं नहीं हो सकती हैं, तो उसके लिए कैश पे करना पड़ेगा मरीज और डॉक्टर कौशिक जी से बात की जाए, पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन से, और भविष्य की योजना ना जानी जाए, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हर साल कुछ न कुछ नया धमाका स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में आप करते रहते हैं। तो भविष्य में पॉपुलर क्या नया धमाका करने वाला वैसे अमित जी बताऊं कि लगभग सारे विभागों में हम लोग आर्ट ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं, और सब जगह आर्ट ऑफ स्टेट फैसिलिटी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो नया विंग आ रहा है, जिसमें हम लोग ट्रांसप्लांट सर्जरी पर फोकस कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से आपके प्रश्नानुसार ये अगले 6 महीने या साल भर जो टाइम लगे, प्लस हम रोबोट की बात जरूर करना चाहेंगे इस समय, कि वो भी एक नया धमाका हम लोग जरूर करेंगे। है? तो सर जाते जाते हर बार एक बार आप जो है अपना एक स्वास्थ्य टिप्स जरूर देते हैं, हेल्थ टिप्स जरूर आप देते हैं व्यूअर्स को। तो एक बार मैं चाहूंगा एक हेल्थ टिप्स देके हम लोग जाएं। हेल्थ का डेफिनेशन जब भी हम करते हैं तो इसके चारों पांचों कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है। फिजिकल हेल्थ इज नॉट ओनली द कंप्लीट हेल्थ, आपको मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और इमोशनल चारों हेल्थ को बैलेंस करने के लिए आपको रेगुलर बढ़िया खाना खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, अपना रूटीन अच्छा रखना है, और साथ ही साथ हमेशा खुश रहना है। ये जरूरी है कि हम एक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन चीजों को अपने रूटीन में अडॉप्ट करें। एक तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। आपको आपका ही संस्थान है जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय योगी आदित्यनाथ ने आपको सम्मानित भी किया उसके लिए। तो आपका और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते लोगों को वोट अपील एक बार कर दें, क्योंकि क्वालिटी इज द प्रायोरिटी, क्वालिटी के साथ ही हम कहीं भी आते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज में भी बड़ा अच्छा आपने टॉपिक रेज किया है, समय बिल्कुल जिस जो आपने टॉपिक लाया है, तो निश्चित रूप से सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपना पॉपुलर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट है बछाव में। आप वहाँ पर निश्चिंत होकर के अपने बच्चों का मेडिकल एजुकेशन में लाना चाहते हैं तो आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आपने बताया सर मेंटोर इंस्टीट्यूट समथिंग बनाया गया, तो क्या है ये, क्या हाँ, चीज़ है? एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश में 926 नर्सिंग कॉलेजेज हैं। 926 कॉलेजेज की अ, गुणवत्ता की जांच की गई सरकार द्वारा, जिसमें निरामया करके एक प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट का, जिसके में गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स सब फिक्स किए गए थे क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट को ए ग्रेड और 100% मार्क्स मिला। जिस इंस्टीट्यूशन को ये मिला वो मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में माना गया, और मेंटर इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि नाउ यू हैव टू ट्रेन द अदर कॉलेजेस। तो इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर हमारा कॉलेज आया, आप पूरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, इसलिए इसको मेंटर इंस्टीट्यूट में के रूप में उपाधि दी गई, और नंबर 1 इंस्टीट्यूट है आज उत्तर प्रदेश में। समाज और पर्यावरण के लिए भी हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, जैसा अभी मैंने कहा था। फिर मैं कहूँगा कि एक बार आप वोट अपील अवश्य करें, बिकॉज लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले देखिए, इसमें वोट फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, वोट मस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लोगन है। वोट मस्ट एंड नेशन फर्स्ट। अपने देश के लिए हर नागरिक को पूरा तन मन के साथ लग करके पूरी वोटिंग देनी चाहिए, ताकि आप जैसे सरकार चाहते हैं, जैसा
देश में सिचुएशन चाहते हैं उसके आप पूर्णतः सहभागी बने। हमारा एक वो कहीं न कहीं से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देता है या विपरीत बना देता है, ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही पूर्वांचल को नई-नई चिकित्सा सुविधाएँ देते रहें और लोगों को स्वस्थ करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी फॉर दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन।